बीजेपी की वरिष्ठ नेता बबीता पुनेठा ने विधायक मयूख मेहर पर दिया बड़ा बयान। जानिए दिल्ली में जैन जी के आंदोलन पर क्या कहा। हमारे साथ हैं भाजपा जिला उपाध्यक्ष बबीता पुनेठा जी। जी नमस्कार। हमारा उनसे सवाल है कि डबल इंजन की सरकार ने भ्रष्टाचार और बेरोजगारी रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाए। देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र और राज्यों में बनी है, तो तब से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए गए हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल है जनधन खाते, जो पहले के समय में जब भी कोई काम किया जाता था या फिर कोई भी योजना आती थी जिसका लाभ अगर किसानों को मिलना है या फिर महिलाओं को मिलना है, वृद्धों को मिलना है, उनकी पेंशन है, तो वो डायरेक्ट उनके खातों में नहीं आती थी। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तो तब से जब से जनधन खाते बने हैं, तो कोई भी योजना है उसका लाभ जो है डायरेक्ट जो उसके लाभार्थी होते हैं उनको उनके खाते में मिलता है। तो जो कहीं ना कहीं जो बीच की जो कड़ियाँ हैं तो वो इससे दूर हुई हैं, और डायरेक्ट जो एक सरकार और जो एक लाभार्थी के बीच का जो क्रम है वो एक दूसरे के नज़दीक आया, और उससे जो है जो बीच का जो भ्रष्टाचार है वो ख़त्म हुआ है। और जहाँ तक बात आती है बेरोजगारी की, तो बेरोजगारी की अगर मैं बात करती हूँ, मैं खुद एक जब छात्रा थी तो उसके बाद हमको भी लगता था कि कहीं ना कहीं हम भी सरकारी जॉब के लिए आवेदन करें, लेकिन हमारे समय में सरकारी जॉब के लिए हम सोच नहीं सकते थे, क्योंकि कहीं पर भी नौकरियां निकलती नहीं थी। लेकिन आज हम देखते हैं जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, आज बच्चे सरकारी नौकरियों की तैयारियां कर रहे हैं, और कई सारे बच्चे हैं जो अभी सिर्फ सरकारी नौकरी देखते हैं। हमारे समय में हम लोग प्राइवेट सेक्टर को ही ज़्यादा देखते थे, क्योंकि सरकारी नौकरी का हमारे पास ऑप्शन नहीं था। लेकिन अभी सारे बच्चे जितने भी 12th के बाद आते हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो सरकारी नौकरी की तरफ जा रहे हैं। और उसके साथ साथ बेरोजगारी के लिए अगर कोई बच्चे अगर चयन नहीं होते, तो सरकार ने आज स्टार्टअप के लिए, अगर बच्चे कोई अपना स्वरोजगार करना चाहते हैं, स्टार्टअप करना चाहते हैं, उसके लिए भी कई सारी योजनाएं जो है सरकार दे रही है। वो PMEGP के माध्यम से, MSME के माध्यम से ऋण लेकर वो भी सब्सिडी वाला ऋण लेकर अपने लिए रोजगार शुरू कर सकते हैं। क्या भाजपा सरकार आने के बाद सीमांत जनपद से हो रहे पलायन पर रोक लगी है। बिल्कुल, मैं खुद मैं कहूँ तो मैं बाहर जॉब करती थी, और मैं खुद जो है रिवर्स माइग्रेशन मेरे द्वारा किया गया। मैं यहाँ पर वापस आई और यहाँ पर मैंने अपना काम शुरू किया, चाहे मैंने NGO के माध्यम से शुरू किया या फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। तो हम लोग भी इसका एक उदाहरण है। और उसके साथ साथ आपने वो दौर भी देखा होगा, कोविड का टाइम, जिस समय बहुत सारे लोग जो है बाहर रहते थे और उनको रिवर्स माइग्रेशन करना पड़ा था, पिथौरागढ़ वापस आए थे या अपने अपने जनपदों में आए थे। तो उसके बाद कई सारे लोग अपने गाँव में दोबारा से खेती करने लगे, दोबारा से उन्होंने नई तरीके की जो टेक्नोलॉजी है उसके माध्यम से नई नई चीज़ों को अडॉप्ट किया, और आज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और आप देख रहे हो कि जो गांव में जो महिलाएं हैं, जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई महिलाएं हैं, तो गांव में वो बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना रही हैं, जो भी उनके वहाँ की चीज़ें होती हैं उनको बना रही है, और एक अच्छा मार्केट उनको मिला है। और यही के लोग हैं जो आज बाहर भी अपनी चीज़ों को पहुँचा रहे हैं। हालिया जनजी आंदोलन जो जंतर मंतर में देखने को मिला, उसमें युवाओं ने जिस तरह अभद्र माँ बहन की गालियां सार्वजनिक तौर पर दी, क्या आप इसे युवाओं के चारित्रिक और नैतिक पतंग के तौर पर देखती हैं। इसके लिए कौन जिम्मेदार है। देखिए, ये जो था ना, ये सबके लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था, क्योंकि हमारे आसपास भी बहुत सारे बच्चे हैं और हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और जो ये माहौल था, शायद जो बच्चे इस तरीके का बोल रहे थे, इस तरीके का माहौल क्रिएट कर रहे थे, उनके पेरेंट्स को भी नहीं पता होगा कि उनके बच्चे किस तरीके के बन गए हैं। तो एक कहीं ना कहीं जो एक नैतिक पतन भी कह सकते हैं, क्योंकि हम लोगों के समय में जो है स्कूलों में जो मॉरल साइंस वगैरह पढ़ाई जाती थी, लेकिन आजकल के स्कूल में अगर आप देखेंगे तो जो उनका सिलेबस होता है उसमें कहीं भी जो है मॉरल साइंस वगैरह का इतना ज़्यादा नहीं उनको पढ़ाया जाता है। तो बच्चों को अपने घर से भी, हम पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है कि बच्चों को हम क्या सिखा रहे हैं, बच्चा क्या देख रहा है। और कहीं ना कहीं जो OTT प्लेटफॉर्म है, नेटफ्लिक्स है, तो ये सब भी इस चीज़ के लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि आज का सेंसर तो किसी चीज़ में है नहीं, तो वही माहौल उनको दिया जाता है, वही चीज़ों वो देख रहे होते हैं। और आजकल जो इंस्टाग्राम में रील बनाना और सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा जो चलन है, और वहाँ पर कुछ भी, क्योंकि वहाँ पर कोई भी एक बाउंडेशन तो है नहीं, तो कहीं ना कहीं ये भी एक माध्यम है। और क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है, ये हम लोग अगर इस तरीके का कंटेंट बनाते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है। तो इसीलिए जनजी जो है आजकल इस तरफ को जा रहा है, और जो हमने देखा ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था कि इस तरीके का हमारा जो समाज नहीं होना चाहिए। हमारे जो बच्चे हैं, आने वाले भविष्य के बच्चे, तो वो ऐसे नहीं होने चाहिए। वर्तमान विधायक मयूख मेहर के कार्यकाल को कैसे देखते हैं। क्या उनके कार्यकाल में पिथौरागढ़ का विकास हुआ है।
मुझे नहीं लगता कि उनके कार्यकाल में पिथौरागढ़ का कोई भी विकास हुआ। सिर्फ मैंने जो देखा है, एक क्रेडिट लेने की होड़ जो है वो कांग्रेस में लगी रहती है हमेशा। जब भी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, अभी पिछले 2 बार से तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और बहुत सारे ऐसे काम हैं जिस पिथौरागढ़ में हुए, और यहाँ पे स्थानीय विधायक मयूख मेहर जी हैं। लेकिन ये हमारा कहना नहीं है, ये आम जनता का भी कहना है कि मयूख मेहर जी के पास अगर हम किसी चीज़ के लिए जाते हैं तो मयूख मेहर जी एक तो टाइम नहीं देते हैं और सुनते नहीं हैं, और वो जो भी उनकी परेशानी होती है उसको सॉल्व नहीं करते हैं। लेकिन अभी चुनाव का समय आ रहा है तो मैं देख रही हूँ विधायक जी बहुत ज़्यादा अभी एक्टिव है, अभी सब जगह जाके जो है वो चीज़ों को उठा रहे हैं। लेकिन पिछले 4 साल से वो सोए थे, वो सब ने देखा, वो पिथौरागढ़ की जनता ने भी देखा। तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि उन्होंने पिछले अपने 5 साल के कार्यकाल में ऐसा कुछ काम किया कि जो जनता आज उनको बोले कि विधायक जी ने ये काम किया। सांसद अजय टम्टा के कार्यकाल की क्या उपलब्धियां देखती हैं? देखिए, सांसद जी का जो है, क्योंकि ये केंद्र सरकार की हमारी योजनाएं होती है, वो जो भी हम लोग चीज़ें यहाँ से जो पिथौरागढ़ में जो केंद्र सरकार की जो योजनाएं जितनी भी यहाँ पर आती हैं, तो वो कहीं ना कहीं उनका एक माध्यम जो है हमारे सांसद जी हैं, अजय टम्टा जी हैं। तो एक चैनल है बीच का, तो उनके माध्यम से जितने भी अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बेस हॉस्पिटल के लिए जो हमारे ऊपर ये मेडिकल कॉलेज बन रहा है, तो उसमें भी केंद्र सरकार की योजना है। तो ऐसे जो बड़े प्रोजेक्ट है, चाहे हमारा NH है, हम देखते हैं तो यहाँ पर अभी ऑल वेदर रोड जो भी बनी है, और धीरे धीरे, क्योंकि एक चीज़ को आप परफेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत बड़ी योजना थी, और धीरे धीरे ये चीज़ें और दुरुस्त हो रही है। तो कहीं ना कहीं सांसद जी का इसमें उनके द्वारा इसमें भी कहीं ना कहीं मदद की गई है पिथौरागढ़ में बेहतर करने की। PM मोदी के आदि कैलाश दौरे का पिथौरागढ़ की पर्यटन गतिविधियों पर क्या प्रभाव पड़ा है? बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है, बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, क्योंकि एक तो पिथौरागढ़ का जो आदि कैलाश है अब वो वर्ल्ड फेमस हो गया है। और जब से प्रधानमंत्री मोदी जी आदि कैलाश में आए, तो उसके बाद से यहाँ पर पर्यटन हर बार बढ़ा है। हम देखते हैं कि जिस समय भी जो टाइम होता है, जिस समय वहाँ पर खुला रहता है, तो हमारा पिथौरागढ़ में जितने भी होटल्स वगैरह हैं तो वो पूरे के पूरे फुल हो जाते हैं। तो बहुत सारा टूरिस्ट यहाँ पर आ रहा है, और हर बार पिछले साल जो टूरिस्ट था, इस बार उसकी मात्रा में बहुत ज़्यादा, उससे ज़्यादा ही टूरिस्ट यहाँ पर आया। तो धीरे धीरे एक हमारा पिथौरागढ़ जो है आदि कैलाश स्पेशली जो है वो एक वर्ल्ड मैप में आ गया है। तो इसके लिए खुशी होती है। क्या 2027 में फिर से प्रदेश में BJP की सरकार आने वाली है? बिल्कुल निश्चित है, भाई बीजेपी की सरकार आएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ठीक है, कई बार क्या होता है कि लोगों को किसी चीज़ के लिए रोष होता है कि ये काम नहीं हुआ या ये चीज़ें नहीं हुई है। लेकिन जब धीरे धीरे चुनाव का समय आता है, धीरे धीरे सबकी गतिविधियां दिखती हैं, कौन क्या कर सकता है, तो उस समय फिर जनता दोबारा से भरोसा करती है। जैसे पिछले 2014 से हमारी केंद्र सरकार पर भरोसा किया, और हर बार जो है हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ही चुनी जाती है। और पिछले 2 बार के कार्यकाल से जो एक मिथक टूटा था कि एक बार कांग्रेस की सरकार और एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो कहीं ना कहीं जनता ने इसका जवाब दिया और जनता ने इस मिथक को तोड़ा। और इस बार भी मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ज़रूर आएगी, और जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ है। क्या अगले चुनाव में आप पिथौरागढ़ से BJP के प्रत्याशी के रूप में दावेदारी करेंगी? नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी में विधायक की प्रत्याशी नहीं हूँ, और मैं इसके लिए दावेदारी नहीं करूँगी। मैं एक कार्यकर्ता हूँ, और कार्यकर्ता की तरह ही संगठन का काम करूँगी। अभी हाल ही में आपने बयान दिया था कि भारतीय जनता पार्टी जब संकट में होती है तो भाजपा के जो नेता हैं उसका अच्छी तरह बचाव नहीं करते हैं, इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं बयान दिया था। मैंने बयान दिया था कि जिस समय हमारी पार्टी को या सरकार की ऐसे, क्योंकि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, और कहीं ना कहीं हम कार्यकर्ताओं की ये जिम्मेदारी भी है कि हम अपनी पार्टी के लिए, क्योंकि पार्टी ने हमें मान सम्मान पहचान सब कुछ दिया है, तो जब पार्टी हमारे लिए सोचती है, जब पार्टी अपने कार्यकर्ता का हाथ पकड़ के चलती है, तो हम कार्यकर्ताओं की भी जिम्मेदारी होती है कि हम पार्टी का साथ दें, और जिस समय पार्टी को ज़रूरत होती है तो उस समय पार्टी के साथ खड़े रहें। अगर कोई कार्यकर्ता उस समय अगर साथ नहीं देता है, तो फिर उस समय दुख होता है कि जो चीज़ अभी पार्टी को ज़रूरत है, या हमारे अभी सरकार को अगर ज़रूरत है, तो हमारी भी जिम्मेदारी है उसके साथ खड़े रहने की। जी धन्यवाद।